नमस्कार। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र में प्रमुख सामाजिक समस्याओं में हम आज चर्चा करते हैं निर्धनता, पॉवर्टी क्या है। सरल भाषा में निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति इतनी भी आय अर्जित नहीं कर पाता जो उसके जीवन यापन की अनिवार्य एवं मूलभूत आवश्यकताओं के क्रय की दृष्टि से पर्याप्त हो। निर्धनता को दो भागों में विभाजित करके समझाया जा सकता है। पहला, आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण से निर्धनता को दो संदर्भों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला, जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय का आधार। निर्धनता को इस आधार पर परिभाषित किया जाता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए न्यूनतम कितना पैसा चाहिए, इससे कम आय वाले को निर्धन कहा जाएगा। वीवर कहते हैं, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रह सकती। गोगार्ड कहते हैं, निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की वह दशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। इन परिभाषाओं के अनुसार न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने की असमर्थता की स्थिति ही निर्धनता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की व्यवस्था करने में जो असमर्थ है उसे निर्धन माना गया है। न्यूनतम जीवन निर्वाह का स्तर और जीवन स्तर, इस मत की मान्यता है कि अगर व्यक्ति निम्नतम जीवन निर्वाह के स्तर से निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहा है तथा एक व्यक्ति एक विशेष समय और स्थान पर प्रचलित जीवन स्तर से निम्न स्थिति में है तो वह निर्धन कहलाएगा। पीटर टाउनसेंड कहते हैं, निर्धन वह व्यक्ति है जो अपने समाज में रहते हुए उस समाज विशेष की रीति रिवाज वाला भोजन प्राप्त नहीं कर सके एवं न ही जिसके रहने की व्यवस्था और सुख सुविधाएं विशिष्ट समाज के रीति रिवाजों के अनुसार हों। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस मत को मानने वाले आहार ग्रहण की न्यूनतम मात्रा, पर्याप्त आवास, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के आधार पर निर्धनता को परिभाषित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिभाषा में हम चर्चा कर सकते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से निर्धनता की परिभाषा सापेक्षता, असमानता एवं वंचन के संदर्भ में की गई है। सभी समाजों में निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर होता है और उस स्तर से नीचे की स्थिति में जीवन यापन करने वाले उस समाज में निर्धन कहलाते हैं। इस प्रकार निर्धनता का निर्धारण समाज के जीवन स्तरों से संबंधित मानदंडों के अनुसार होता है। मिलर व रोबी के अनुसार निर्धनता एक प्रकार की असमानता है जो निर्धनों की जीवन दशा तथा उनके जीवित रहने की संभावनाओं पर आय की असमानता से पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करती है। जिनके पास जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधन या पैसा या सामर्थ्य नहीं है, वे निर्धन कहलाते हैं। निर्धनता के प्रकार के बारे में हम चर्चा करें। अभी सबसे पहले शेपर्ड व वास ने दो प्रकार की निर्धनता बताई है।
पूर्ण निर्धनता में व्यक्ति के पास भोजन, मकान, चिकित्सा सुविधा व अन्य जीवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का अभाव होता है, क्योंकि इनके पास अनिवार्य आवश्यकताओं को खरीदने के लिए धन नहीं है। दूसरा, सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता में व्यक्ति समाज के जीवन स्तर के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। सापेक्ष निर्धनता दो समयों, दो स्थानों व दो व्यक्तियों के बीच तुलनात्मक स्थिति में निर्धनता का मूल्यांकन करती है। वीवर के अनुसार निर्धनता दो प्रकार की पाई जाती है। अल्पकालिक निर्धनता। अल्पकालिक निर्धनता कुछ समय के लिए होती है। इसका कारण बीमारी, बेकारी, अचानक व्यापार में गिरावट अथवा दिवाला निकल जाना आदि हो सकता है, जिसके कारण आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ सकता है। दीर्घकालिक निर्धनता, जब पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार निर्धन रह आते हैं तो दीर्घकालिक निर्धनता कहलाती है। ऐसी स्थिति में लोग अपनी आवश्यकताओं को उसी रूप में ढाल लेते हैं और उसी स्थिति से अपना संतोष भी कर लेते हैं। बीएस राउंट्री ने निर्धनता के दो प्रकार बताए हैं। प्राथमिक निर्धनता, जब लोगों की आय इतनी कम होती है कि वे अपने जीवन की कम से कम या अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते, तो ये प्राथमिक निर्धनता कहलाती है। द्वितीयक निर्धनता, इस प्रकार की निर्धनता में कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य आय तो होती है, किंतु इस आय को व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्यों से खर्च कर देता है। इससे निर्धनता बनी रहती है। CPW डिकोस्टा ने 3 प्रकार की निर्धनता की व्याख्या भारत के संदर्भ में बताई है। पहली, अत्यधिक अभाव। इस प्रकार की निर्धनता में लोगों का जीवन अत्यधिक अभावग्रस्त होता है। इसमें ग्रामों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 रुपये तक व शहरों में 15 रुपये तक खर्च कर पाते हैं। अभाव, इसमें मूलभूत आवश्यकताओं की कठिनता से पूर्ति होती है। और तीसरा, निर्धनता, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से कम अगर होता है तो उसे निर्धनता कहा जा सकता है। आगे हम चर्चा करें निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं। समाजशास्त्री दृष्टि से पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारण। अनेक बार व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अक्षमताओं के कारण अपनी और अपने परिवार की परवरिश अच्छी नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसे निर्धनता का सामना करना पड़ता है। ये व्यक्तिगत अक्षमताएं अनेक प्रकार की हैं। शारीरिक अक्षमताएं, जब कोई व्यक्ति किसी लंबी बीमारी के कारण अपनी कार्य करने की क्षमता खो देता है, बीमारी के कारण अधिक रुपया खर्च होता है और वह निर्धन हो जाता है। मानसिक अक्षमताएं निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अक्षम हैं, वो कोई उचित कार्य नहीं कर पाते और निर्धन रहते हैं। वंशानुगत अक्षमताएं, दुर्घटना, अपव्यय आदि सब निर्धनता के कारण बनते हैं, जिनके लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है। सामाजिक कारण, सामाजिक कारणों के अंतर्गत उन कारकों को लिया जाता है जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में असमानता लाने के लिए उत्तरदायी हैं। जाति व्यवस्था द्वारा पोषित धार्मिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार प्रणाली, अनेक प्रतिबंध निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। धर्म भी उन लोगों को निष्क्रिय बनाता है। भारत में कुछ सामाजिक रीतियां, परंपराएं, सांस्कृतिक मान्यताएं भी निर्धनता के लिए जिम्मेदार हैं। आर्थिक कारण, अपर्याप्त विकास, मुद्रास्फीति, पूंजी का अभाव, कार्यकुशलता का अभाव, नियोजन न होना, बेरोजगारी आदि आर्थिक कारण हैं जिनसे निर्धनता होती है। राजनीतिक कारण, राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप भी निर्धनता उत्पन्न होती है। शक्तिशाली वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, असंतोष इससे व्याप्त हो जाता है और निर्धनता राष्ट्र में होती है।
अशिक्षा निर्धनता का कारण व्यक्तियों की अज्ञानता और अशिक्षा की कमी से व्यक्ति तार्किक दृष्टिकोण से नहीं सोच पाता और भावात्मक स्तर पर अपनी स्थिति का मूल्यांकन नहीं होता और निर्धनता के साथ वह जीता है। निर्धनता की संस्कृति। डेविस ने निर्धनता का कारण दरिद्रों के रहने का तरीका बताया है। गरीबों के विश्वास, जीवन तरीके, मूल्य, मानदंड, वर्तमान निर्धनता को पुनर्जन्म का फल मानना आदि से निर्धनता बनी रहती है। जनसंख्यात्मक कारण। जनसंख्या के घटने, स्थिर रहने या वृद्धि होने का सीधा प्रभाव व्यक्ति, राष्ट्रीय आय के वितरण, बेरोजगारी, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर पड़ता है, जो निर्धनता के निर्णायक है। अस्वास्थ्यकर दशाएं भी निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति उचित कार्य नहीं कर पाता। भौगोलिक कारण भी निर्धनता को लाने में सहायक होते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाएं, अत्यधिक वर्षा, सूखा, भूकंप, बाढ़ आदि। निर्धनता को दूर करने के या इसे समाप्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं? पहली बात तो रोजगार उत्पन्न करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, कृषि व्यवस्था में सुधार करना, तीव्र आर्थिक विकास किया जाए देश का, जनसंख्या वृद्धि पर निर्धारित तरीके से नियंत्रण किया जाए, काले धन की समाप्ति हो और शिक्षा का प्रसार किया जाए। संसाधनों के उचित वितरण पर सरकारें नियोजनबद्ध रूप से विचार करें। सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन किया जाए, कुछ कुरीतियां उन्हें समाप्त किया जाए, मृत्यु भोज, बाल विवाह आदि, दहेज, जिनसे व्यक्ति निर्धनता की ओर अग्रसर होता है। और इसके साथ ही सरकार निर्धारित रूप से नियोजित प्लान लाए, जिससे निर्धनता को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।